इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। में आज के वचन में मैं आपको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। क्या ही धन्य है वे लोग जिनका प्रभु उनका परमेश्वर है, भजनकार कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जिन्होंने आज हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसका आदर करें, हम उसको महिमा दें और हम उसके साथ चल सकें। इससे पहले कि मैं आज की मीटिंग को शुरू करूं, मैं आप में से हर व्यक्ति के लिए कुछ ब्लेसिंग के वर्ड्स, कुछ आशीष के वचन कहना चाहता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि जब मैं ऐसा कहूंगा, आप पीछे से ज़रूर मुझे आमीन कहेंगे, जहां पर भी आप बैठे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आने वाले समय में हमें अपने आत्मा से भरेगा। आमेन। मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले समय में जितने लोग हमारे विरोध में थे वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। आमेन। मैं बिलीव करता हूं कि खुदावन आने वाले समय में हमारे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। आमेन। मैं बिलीव करता हूं कि हम जितने भी लोग हर तरह के पाप से प्रभु हमें छुड़ाकर अपनी तरह हमें पवित्र बनाएगा। आमेन। और मैं बिलीव करता हूं बहुत जल्दी इंडिया में चर्चेस खुलेंगी और एक बेदारी आएगी, न केवल इंडिया में लेकिन दुनिया की हर चर्च जल्द से जल्द उभरेगी, ऊपर आएगी और खुदा के काम को पहले से भी बहुत बेहतर तरीके से करेगी। हम सब कहेंगे आमेन। मूसा इज़राइल के साथ ऐसा करते थे। वो कई बार कहते थे, जब मैं ये कहूँ तो तुम ये कहना, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल के लोग कहते थे, दाऊद के टाइम पे भी कहते थे। और आज हमें एक और वर्ड मिला है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु मसीह का नाम है। और याद रखिएगा, रेवलेशन में यीशु का एक और नाम लिखा गया है जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन लॉर्ड्स प्रेयर, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है प्रभु की प्रार्थना में। हम पहला वर्ड पढ़ते हैं, ए हमारे पिता, ए हमारे बाप, आवर हेवनली फादर। ये हमारे पिता का एक नाम है, स्वर्गीय पिता। पर आप जानते हैं इस प्रेयर का आखिरी वर्ड क्या है? राज्य, पराक्रम, महिमा केवल और केवल आपकी हो। आमीन। और ये आमीन जानते हैं वर्ड कहाँ से ख़त्म, कहाँ पे ये प्रेयर जो है कहाँ ख़त्म होती है? आमीन पर। कितनी अच्छी बात है। ये दुआ बाप से शुरू होती है, बेटे पर ख़त्म होती है। हमेशा पाकरू यही करता है एक व्यक्ति के अंदर। मैं आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे आपसे शेयर करने के लिए कहा है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें पर प्रभु ने मुझे दी हैं जो आपको बहुत ही ब्लेस कर सकती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज मैं इस वीडियो में पीस के लिए बात करने वाला हूं, शांति के लिए। ये वो पीस नहीं है जो दुनिया में है, ये वो पीस है जो खुदा की तरफ से आता है, जो हमें मजबूत करता है, जो हमें स्थिर करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और बात शेयर करूंगा, और ये बड़ी मज़ेदार बात है। ये बात आपको हंसाएगी भी और ये बात आपको गंभीर भी करेगी। मैं जानता हूं आप में से जितने भी लोग सिंसियर हैं, गंभीर हैं, उन सबके अंदर एक डिज़ायर होगी कि मुझे खुदा को सुनना है। 15 साल की सेवकाई में बहुत सारे मैसेजेस आए, मेल्स आए। उनमें लिखा था कि ब्रदर, हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है, हम कैसे सुन सकते हैं। कई बार जब मैं सेमिनार्स में प्रीचिंग करता हूं तो कई बार यूथ और बड़े बड़े लोग पूछते हैं कि भाई प्रभु को कैसे सुना जाता है। कई सारे लोगों ने काउंसलिंग मांगी है। मुझे लगा कि इतने सारे लोगों का ये सवाल है तो क्यों ना मैं इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड करके मैं हर एक को आंसर करूं। आप जानते हैं, बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब उसने पहली बात कही कि मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण, उसके मुंह से निकले गए कलाम के कारण जीवित रहेंगे, वचन के कारण जीवित रहेंगे। आप जानते हैं, यीशु ने कहा, एक समय था जब मार्था और मरियम दोनों एक ही घर में थी। मरियम उसका वचन सुन रही थी, मार्था काम कर रही थी। तब यीशु ने उस बहन को जो उसके पैरों पर बैठ के सुन रही थी, उसके लिए कहा कि जो भाग इसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम ने उसका कलाम सुनना चूज किया था।
आप आगे चल के पढ़ेंगे, यूहन्ना में भी आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा, वह दिन आ रहे हैं जब कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति मेरी आवाज़ को सुनेगा और जी उठेगा। आगे चल के आप रोमन्स में पढ़ सकते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के कलाम से, मसीह के वचन से आता है। बाइबल हमें बहुत कुछ सुनने के लिए कहती है, बहुत हद तक वो हमें टीच करती है कि तुम्हें बोलना कम चाहिए, तुम्हें सुनना ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम बहुत सारे लोग बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम हैं। इसलिए जेम्स में लिखा गया है, याकूब में लिखा है कि सुनने के लिए जो है वो जल्दी बनो, तत्पर बनो, पर बोलने में धीमे बनो। और रेवलेशन लास्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम में से हर व्यक्ति ये डिज़ायर कहाँ ना कहाँ रखता है, सिंसियर व्यक्ति, कि मैं परमेश्वर को सुन पाऊँ। मैं परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं आपको एक बात आज क्लियर कर देता हूँ, शायद ये बात आपको थोड़ा सा हंसा सकती है, लेकिन ये सच है। आप जानते हैं परमेश्वर हमें से हर व्यक्ति से बात करता है, लेकिन हम सिर्फ फेवरेट बातों को चूज करते हैं। दैट इज अवर प्रॉब्लम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ। लूका का 17 और 4 वचन इस समय आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां क्या लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई अपराध करता है और पछताता है, किसी ने आपको हर्ट किया है, फिर उसे पता चल गया कि उसने गलत किया है और वो आपको कहता है मैं पछताता हूं, तो बाइबल बताती है आप उसे माफ करें। जब भी लोग माफी के वचन सुनते हैं कि आपको माफ करना है उन लोगों को जो आपको सताते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको चीट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं 100 में से 20% भी ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इन वर्ड्स को गंभीरता से लेते हैं। वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं नहीं कहता हूं सब, लेकिन बहुत हद तक इन वचनों को इग्नोर किया जाता है। एक और वचन है जिसमें लिखा गया है, जो कोई यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे। आजकल घरों में देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे ये वचन लिखे रहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन तो बच्चों को भी याद है हमारे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चेले इस प्रचार को सुन रहे थे कि यीशु माफ करने के लिए कह रहा है, तो देखिए 17:5 में उन्होंने क्या कहा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु क्या सिखा रहा है? आप देखिए आराम से, यीशु ने 4 में सिखाया माफ करो, लेकिन 5 में उसकी बात को काट के चेले बोलते हैं नहीं, हमारा विश्वास बढ़ा। कितने चूजी पीपल हैं ये। आपको पता है परमेश्वर जब भी आप दुआ करते हैं, जब भी आप खुदावन से कहते हैं आज मुझसे बात कर, मैं तुझे अलाउ करता हूं, वो आपसे बात करता है। लेकिन जानते हैं हम कौन सी चीज़ों को बात कहते हैं? जब वो कहता है तेरा प्रमोशन हो जाएगा, यस लॉर्ड स्पीक्स, हाँ प्रभु ने मुझसे बात की है। कई बार जब हम बीमार रहते हैं और प्रभु हमारे मन में कहता है तू चंगा होने वाला है, हम कहते हैं हाँ प्रभु ने मुझसे बात की। लेकिन जब खुदा हमें कहता है उन्हें माफ कर, तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि ये भी प्रभु की आवाज है? जरा सोचिए, आपने किसी से पैसे लिए हैं और खुदा आपको कह रहा है जा उसको लौटा कर ला, क्या आप ये बिलीव करते हैं ये भी खुदा की आवाज है? किसी से आपने बहुत रूडली बात की, अब खुदा आपको कहता है जा उससे माफी मांग और उसके बाद रूडली बात मत करना। मैं आपको सच कहता हूं, हम और चेलों में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने इतने सालों तक ये वचन पढ़े थे, लेकिन अब मुझे ये वचन समझ में आते हैं कैसा क्यों था, क्या था वहाँ पर। यीशु मसीह वहाँ सिखा रहे थे कि तुम्हें माफ़ करना चाहिए। अगर तुम्हारे विरोध में कोई कुछ कर रहा है और फिर आके माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे पछतावा है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग ये बात नहीं सुनकर कट करके यीशु को कहते हैं प्लीज़ ग्रो आवर फेथ,
हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। हमें बता हमारे काम कैसे होंगे। आपको पता है, मैं अदर कंट्रीज़ को इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं भारत में बहुत सारे विश्वासियों से मिल चुका हूँ और मैं जहाँ तक जानता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और मेरी ये दुआ है कि आप ऐसे न बने, पर मैंने बहुतों को देखा है, वो यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं रहते। उन्हें बस अपना काम करवाना है। बच्चा नहीं है, बच्चा पाने के लिए चर्च आ गए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी पाने के लिए आ गए। कई सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु बड़ा दयालु है। अगर आप इन वजहों से भी अगर प्रभु के पास आते हैं तो वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, वो ग्रहण करता है। इवन मैं भी प्रभु के पास किसी काम से आया था। मैं कोई बचपन से मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ हूँ। ये मैंने कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। गुमराह बेटा भी बाप के पास तब आया जब उसके पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन सिर्फ चमत्कारों को पाने के लिए खुदावन के पास नहीं आया जाता। आप दुआ कर सकते हैं कि प्रभु मेरा ये काम करें, लेकिन उसके बाद आपका और मेरा एक फ़र्ज़ है कि हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग बने। मैं आपको फिर से कहता हूँ, ताकि आप में से कोई भी मेरी बात को मिसअंडरस्टूड ना करे। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप स्वार्थी कारण से प्रभु के पास आए हो, तो ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भले ही स्वार्थ के कारण प्रभु में आए थे, लेकिन अब स्वार्थी मत बनिए। अब परमेश्वर से अगर आप कहते हैं कि मुझसे बात कर, तो चूज़ी पीपल मत बनिए कि ये मेरा नहीं है। जैसे कि हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो कोई चीज़ को हम चूज़ करते हैं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़। आप देखिए, कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो हम कितना चूज़ करते हैं कि नहीं, इसका कलर ठीक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये है, वो है। आजकल लोग जब मोबाइल के कवर लेने के लिए जाते हैं तो आप देखिए वहाँ पर कितना वो चूज़ करते हैं। क्यों हम खुदा के साथ ऐसा करते हैं, मुझे बताइए। प्रभु कहता है जॉब मिल जाएगी, तो आप बिलीव करते हैं कि खुदा ने बात की है। खुदा कहता है आपको बच्चा हो जाएगा, तो आप बिलीव करते हैं कि हाँ, खुदा ने कहा है। खुदा ने ये कहा है, वो कहा है, सब पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो एक्चुअली आप नहीं करना चाहते, उस समय आप क्यों ये बिलीव नहीं करते? यस, दिस इज़ द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। ये भी खुदा की आवाज़ है। आप आराम से अगर लूका 4 अध्याय पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यीशु क्या बता रहा था और कैसे डिसाइपल्स को कहाँ ना कहाँ अंदर ये बातें चुभ रही थी। क्योंकि हर आदमी के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जिसको फॉरगिव करने में तकलीफ़ होती है, जिस व्यक्ति की वजह से हम हर्ट हुए हैं, चीट हुए हैं, या तो हमें नुकसान पहुंचा है। मैं आज, अगर परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हर उस व्यक्ति को जिसने आपको दुख पहुंचाया है, उन्हें माफ़ कीजिए। ये मैं उनके नहीं, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक शुद्ध विवेक सबसे अच्छा तकिया है रात को सोने के लिए। जिसे हम रात को सोने से पहले एक अच्छा पिलो लेते हैं, उस पर सर रख के सोते हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, सबसे अच्छा पिलो है अपने कॉन्शियस को क्लीन रखना, कि जब आप सो रहे हो तो आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विषय में पवित्र आत्मा को याद कराए कि आपने ये गलत किया, आपने उससे रूड बात की, आपने उससे बुरा व्यवहार किया। द बेस्ट पिलो इज प्योर कॉन्शियस। पौलुस भी यही कहता है कि हे अग्रिपा, जब वो एक राजा के सामने यीशु की गवाही देने के लिए खड़ा किया गया, तो वो कहता है, हे राजा अग्रिपा, मैंने हमेशा परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध विवेक रखा है। दैट इज अवर बेस्ट टेस्टिमनी। यीशु मसीह ऐसे लोगों को लेने के लिए ही तो आ रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आप भी ये बिलीव करते हैं कि प्रभु हमसे रोज बात करते हैं, लेकिन हम चुनते हैं, हम चूज करते हैं। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन का, और मैं बिलीव करता हूँ आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारी पहली ज़रूरत के लिए, जो है पीस। मैं चाहता हूँ हम में से सब लोग बाइबल को ओपन कर ले पहले, उसके बाद हम दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद हम कलाम को एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ ओपन विथ मी जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील और उसका 4 बाब 14।
14। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का सोता है। जब तू आया तो तेरे आने से पहले स्वर्गदूत एक गीत गा रहे थे कि परमेश्वर और उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब तू किसी व्यक्ति से खुश होता है तो तू उन्हें शांति देता है। होने दे प्रभु कि आज वो लोग जिनके अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, जो बहुत अशांत होकर ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ तू उन्हें शांति दे। तो हर एक की ज़िंदगी में आज यहोवा शालोम बन के एनकाउंटर कर। हम तुझसे ये विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ और इस कलाम में लिखा गया है 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आप सभी जानते हैं, ज़रा उन पलों को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब आपके अंदर शांति नहीं होती है तो हालत क्या होती है। कितने गलत डिसीजंस लेते हैं हम उस टाइम पे जब हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, नसें काट देते हैं, पंखों से लटक जाते हैं, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। ये इतनी खराब चीज़ है। आप जानते हैं, दुनिया वैल्यू देती है पैसों को, दुनिया वैल्यू देती है बड़े नाम को, दुनिया वैल्यू देती है कि इनका एब्रॉड में घर है, दुनिया वैल्यू देती है फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये बात समझनी है, एक मसीह होने के नाते आपकी वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू दी? उसने वैल्यू दी परमेश्वर और अपने संबंध को। उसने वैल्यू दी होली स्पिरिट को। उसने वैल्यू दी उन लोगों को जो चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, चाहे वो निचले हों, चाहे वो पिछले हों, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, यीशु ने हर एक को वैल्यू दी। एक मसीह होने के बाद एक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट होनी चाहिए। आज जानते हैं बाइबल एक चीज़ को बहुत वैल्यू देती है और वो है शांति। आज देखिए, जब इंसान के पास शांति नहीं है तो वो कितना स्ट्रेस में है। मैं समझता हूँ शांति एक ऐसी ताकत है जो स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। मैं बिलीव करता हूँ शांति एक ऐसी ताकत है, पीस एक ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत इंस्पिरेशन देती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? पुराने नियम में जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पहले एक प्रोफेसी हुई थी कि उसका नाम रखा जाएगा शांति का राजकुमार। पुराने नियम में खुदावन का एक और नाम था, वो था यहोवा शालोम। जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, क्या आप जानते हैं उनके आने से पहले कुछ स्वर्गदूतों की टोली डांस कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। पीस, नॉट पीस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ गॉड। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजा है। बाइबल बताती है वो एक जगह पे सोया हुआ था और जैसे वो उसके चेलों ने उसे जगाया, तूफान आया था, उसने एक ही बात कही, शांत हो जा, थम जा। मुर्दों में से जी उठने के बाद आप पढ़िए, उससे पहली बात कही, तुम्हें शांति मिले, शालोम। पौलुस की कोई भी पत्री आप पढ़िए, शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्यार और उसकी शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती जाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को जानता हूं जो मंथली 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन उनके परिवारों में शांति नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे घर भी दिखा सकता हूं जहां पर 10, 15, 20 हज़ार रुपए में लोग रहते हैं लेकिन उनके बीच में पीस है, शांति है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर पीस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों को लगता है कि अगर हम किसी
जगह पे चले जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर शांति मिलेगी। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ, हम परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची शांति हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पर कहीं और नहीं मिलती, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि वही एक शांति का सोता है। ही इज़ अ फाउंटेन ऑफ पीस, द बाइबल सेज। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे, तो आज मैं आपके सामने एक वचन और रखूंगा जिसको जानकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शांति ऐसे मिलती है। इससे पहले कि मैं उस वचन को आगे रखूं, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं शांति कैसे चली जाती है। हम सबों की ज़िंदगी में हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, बार बार कुछ प्रॉब्लम रेस्ट होती रहती हैं। आपने 3 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकले, वापस वो प्रॉब्लम आ गई। याद रखिए, डेविल एक शातिर आत्मा है। द बाइबल सेज ही इज कनिंग, वो चतुर है। वो जानता है कि एक इंसान के अंदर अशांति कैसे आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके फोकस को, वो आपके ध्यान को उन बातों की ओर लगाने की कोशिश करता है जो बिगड़ी हुई हैं। सोचिए, अगर आप एक वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो डेविल आपका ध्यान बार बार आपके रिलेशनशिप पे लगा देगा। आप देखते रहेंगे, जब से लॉकडाउन खुला है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस डाउन हो गया है, इकोनॉमी नीचे आ गई है। कई बार डेविल आपका ध्यान आपके बिजनेस की जो डाउन सिचुएशन है वहाँ लगा देगा। कई बार ऐसा होगा कि आप बीमार हो और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, तरह तरह के ख्याल आपके पास आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि एक व्यक्ति को अशांत कैसे करना है। कई बार वो आपकी पास्ट की गलतियां यूज़ करेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि तूने ये किया था, अब खुदा तेरे पास नहीं है, खुदा तेरे साथ बन भी नहीं सकता है, दुआ मत कर, कोई उत्तर नहीं आने वाला है। इस तरह से आप अपनी शांति खो देते हैं। एक ये है। और सेकंड थिंग, आप क्यों अशांत रहते हैं? कई बार हमारे रिश्ते लोगों के साथ खराब होते हैं और खुदा हमें कई बार कहता है, जा माफ़ी मांग, ठीक कर चीज़ों को। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके पास पीस नहीं होगा, आपके पास शांति नहीं होगी। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको हर व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखना है, पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, किसी के लिए नफ़रत न रखें। हो सके तो एक बार उनसे मिलकर सेट कर अपने परिवार के साथ रहिए, पर किसी के लिए अपने अंदर अकाउंट मत रखिए कि मेरे साथ जो हुआ है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको बिटर कर देंगी, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी दिन आपको पता चलेगा कि उस आदमी के साथ जिसको आप पसंद नहीं करते हो बुरा हुआ है, ये चीज़ आपको बड़ी खुशी देगी, क्योंकि ये हेट है। हेट दूसरों की तकलीफ़ों पे हंसती है, लेकिन कंपैशन, जो तरस होता है, वो दूसरों की तकलीफ़ों पर रोता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। अब शांति कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज। यहाँ नहीं लिखा गया है सिर्फ रविवार को बहुत आनंदित रहिए, चर्च के दिन पे बहुत खुश रहिए, क्रिसमस के दिन बहुत खुश रहिए, ईस्टर पे खुश रहिए। बाइबल बताती है 24/7 365 बी जॉयफुल इन द लॉर्ड। आप जानते हैं, इन दिनों में बहुत सारे लोग घंटों भर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। कई सारे लोग